मंगल। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोवे सबसाहुरं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूषतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूची ग्रंथ के दूसरे सूत्र की चर्चा अपनी चल रही थी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। प्रश्न खड़ा हुआ था कि सम्यक दर्शन किसका नाम। मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ हुई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो प्रश्न खड़ा हुआ सबसे पहले, साहब सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्योंकि मोक्ष जाने की इच्छा है ना, मोक्ष मार्ग पता चल गया है, तो अब जो सबसे पहला कदम है तो उसका प्रश्न खड़ा हुआ कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो उसके उत्तर स्वरूप आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ तो दो शब्द है, तत्व और अर्थ। तत्व माने जो वस्तु का भाव है वह तत्व, और वो वस्तु वह अर्थ। तो तत्वार्थ माने 7 प्रकार के तत्वार्थ है। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। तो इन 7 प्रकार के तत्वार्थों का श्रद्धान होना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सारी चर्चा अपन ने इसके अंतर्गत की थी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये कहा, तो तत्व शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ शब्द का अर्थ क्या है, इसकी बहुत चर्चा अपन ने विस्तार में की। और एक अर्थ अपन ने ये भी देखा था कि तत्व ही अर्थ है और अर्थ ही तत्व, माने इनमें कोई भेद नहीं है कि तत्व अलग हो और अर्थ अलग हो। समझाने की दृष्टिकोण से तत्व और अर्थ ऐसे दो भेद करके समझाया जाता है। जैसे नमक और नमक का खारापन, तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। हाँ, मतलब खारापन कहीं अलग हो, नमक कहीं अलग हो, दोनों को जोड़ दिया हो, ऐसा नहीं। ये एक दर्शन है, जैसे वैशेषिक है और भी मान दर्शन, तो उनमें एक ऐसी मान्यता है कि गुण और द्रव्य दोनों अलग अलग पाए जाते हैं और उनमें एक संबंध के कारण, समवाय संबंध के कारण दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे पेज है, पेज के 2 पेज हैं और 2 पेज के बीच में यदि फेविकॉल लगा दी जाए, गोंद लगा दी जाए, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ऐसे ही एक दर्शन है जो मानता है कि द्रव्य अलग है और गुण अलग है, तत्व अलग है और अर्थ अलग है। अब दोनों के बीच में फेविकॉल रूपी जो समवाय संबंध है वो अपन ने बीच में लगा दिया, तो क्या हो गया, दोनों जुड़ गए। तो इन सब बातों का निषेध करने के लिए यहाँ पे क्या, तत्वार्थ। और तत्वार्थ माने तत्व और अर्थ ये एक ही है। नमक का खारापन, शक्कर का मीठापन, पानी की शीतलता, ये सब एक में की ही है, ये अलग अलग नहीं है। ऐसे ही आत्मा और आत्मा का ज्ञान दर्शन, आत्मा की चेतना, ये दोनों अलग अलग नहीं है। चेतना ही आत्मा है, आत्मा ही चेतना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने तत्वार्थ का अर्थ देखा था। और ऐसे तत्वार्थों का श्रद्धान होना, कैसा श्रद्धान होना, जैसे तत्वार्थ है वैसा श्रद्धान होना।
जीव का जीव रूप श्रद्धान होना, अजीव का अजीव रूप, आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष, इन सबका उन रूप ही श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन ने ये भी समझा था कि यहाँ पे मात्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इसी परिभाषा को क्यों लिया। जिनागम में तो जब हम परिभाषाएं देखते हैं सम्यक दर्शन की, तो और भी बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं। कौन कौन सी परिभाषा मिलती है? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, आपा पर के अथवा स्वपर के वेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं, और आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये तीन परिभाषाएं भी तो और हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा 8 अंगों को भी सम्यक दर्शन कहा है, उसके लक्षण कहे 8 अंग को, 25 दोषों से रहित पना होना, ये सब सम्यक दर्शन के तो लक्षण कहे हैं। तो ये सारी परिभाषाएं यहाँ पे क्यों नहीं ली है? जिसका पहला समाधान तो अपन ने देखा था कि चूंकि इन सारी परिभाषाओं का समावेश तत्वार्थ श्रद्धान में ही हो जाता है, इसलिए अलग से उन सारी परिभाषाओं को यहाँ पे नहीं लिया है। एक तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसी को यहाँ पे लिया है। दूसरा प्रश्न फिर एक खड़ा हुआ था कि यदि बाकी सारी परिभाषाएं इसमें गर्भित हो जाती है, तो दूसरी परिभाषाओं में भी तो तत्वार्थ श्रद्धान गर्भित हो जाता है। जैसे स्वपर का भेद विज्ञान लिया, तो स्वपर के भेद विज्ञान में तत्वार्थ माने 7 तत्वों का श्रद्धान गर्भित है या नहीं है? उसमें भी 7 तत्वार्थों का श्रद्धान गर्भित है, तो फिर स्वपर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कह देते हैं, अथवा आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह देते हैं। तत्वार्थों के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन क्यों लिया? तो अंत में अपन ने देखा था कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो परिभाषा है इसमें फिसलने के चांसेस नहीं है। बाकी की जो 3 परिभाषाएं हैं वहां फिसलने के चांसेस है। फिसलने के चांसेस है माने निश्चयभाषी या व्यवहाराभाषी होने के चांसेस वहां अधिक है। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहे तो कोई अकेले देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन मान करके बैठ जाएगा तो वो व्यवहाराभाषी हो जाएगा, आत्म श्रद्धान नहीं करेगा, तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं करेगा, तो वहां फिसलने के चांसेस है। स्वपर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहेंगे तो मात्र स्व और पर का ही श्रद्धान करेगा, आश्रयवादी को पहचानेगा नहीं, आश्रयवादी को पहचानेगा नहीं तो उनको दूर करने का उपाय नहीं करेगा, तो वहां निश्चयभाषी होने का प्रकरण बन जाएगा। ऐसे ही आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे तो वहां भी सेम दिक्कत आने वाली है। मात्र आत्मा को ही जान लिया और बाकी अजीवादी को नहीं जानेगा, तो वहां फिसलने के चांसेस हैं, समस्याएं खड़ी होने के साथ चांसेस हैं। लेकिन तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यहाँ पे फिसलने का कोई चांस नहीं है। जीव का श्रद्धान भी करना है, अजीब का श्रद्धान भी है, आश्रम वन संवर निद्रा मोक्ष, इनका श्रद्धान भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, इसलिए ये परिभाषा यहाँ पे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस परिभाषा को यहाँ पे लिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़े, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इन 7 तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो क्या सातों तत्वों की श्रद्धा एक जैसी होगी? प्रश्न, 7 तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो प्रश्न खड़ा हुआ, तो क्या सातों तत्वों की श्रद्धा एक जैसी होगी? शब्द तो मात्र इतना लिखा, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन क्या सातों तत्वार्थों की श्रद्धा एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? जो तत्व देता है उसका स्वरूप होगी। जीव का श्रद्धान कैसा होगा? उपाधि रूप श्रद्धान, माने मैं जीव हूँ, इस रूप जीव तत्व का श्रद्धान होगा। और अजीब तत्व का श्रद्धान कैसा होगा? मैं अजीब नहीं हूँ, इस रूप अजीब तत्व का श्रद्धान। आश्रव तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? ये दुख रूप है कि आश्रव दुख का कारण है, दुख रूप है, और आश्रव से रहित मैं जीव तत्व हूँ, ये आश्रव तत्व का श्रद्धान। हाँ, जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपन पढ़े तो वहाँ ब्रह्मदेव सूरी की जो शैली है, आश्रव तत्व को समझाने के लिए भी पहले आत्मा का वर्णन, बंध तत्व को समझाने के लिए कि बंध दुख रूप है, दुख का कारण है, हे है, और मैं सुख रूप हूँ, सुख का कारण हूँ, उपाधि हूँ,
तो मैं बंध से रहित ऐसा जीव तत्व और बंध तत्व अलग, ये बंध तत्व का श्रद्धान। संवर तत्व का श्रद्धान कि संवर तत्व सुख का कारण है और सुख रूप है, तो इस प्रकार संवर तत्व का श्रद्धान। निद्रा तत्व, मोक्ष तत्व, जो तत्व जैसे है उनका उस रूप श्रद्धान होना, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। यहाँ प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि जीव का श्रद्धान करना, संवर निद्रा मोक्ष का श्रद्धान करना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अजीव आश्रय बंध इनका श्रद्धान क्यों करना? इनको तो छोड़ना है ना, तो इनको समझनी क्यों है? 6 ढाला की पंक्तियों में इसका समाधान मिलता है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। गुणों को जानना तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनका ग्रहण करना है, तो गुणों को जानना आवश्यक है। और दोषों को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनको छोड़ना है, और बिना जाने छोड़ना कैसे होगा? इसलिए दोषों को जानना भी आवश्यक है। इसलिए आश्रम बंध का भी वर्णन जिनवाणी में किया गया है। और जहाँ सम्यक दर्शन की बात ली तो वहां पे आश्रम बंध की श्रद्धान को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये परिभाषा स्थापित हुई। एक और बात, यहाँ पे कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है कि साहब तत्वार्थ श्रद्धान ही क्यों लिया? यदि तत्व श्रद्धान अकेला ले तो क्या समस्या है? अथवा अर्थ श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहे तो इसमें भी क्या समस्या खड़ी होगी? भाई सूत्र छोटा हो जाएगा। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सूत्र छोटा हो जाएगा। अथवा अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें भी सूत्र छोटा हो जाएगा। तो फालतू में सूत्र को बड़ा क्यों करना? तो उसका समाधान कि तत्व के बिना अर्थ नहीं होता है और अर्थ के बिना तत्व नहीं होता है। दूसरी बात, यदि अकेले तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे तो उस प्रसंग में अर्थ का लोप हो जाएगा। दूसरी बात, यदि अकेले तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे तो एक मत ऐसा भी है जो तत्व को अलग मानता है और अर्थ को अलग मानता है, तो उसके अनुसार मात्र तत्व का श्रद्धान कर लिया जाए तो उससे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा प्रसंग भी खड़ा होगा जो कि उचित नहीं। जैसे पानी की शीतलता, तो अकेले शीतलता का श्रद्धान करने से कार्य हो जाएगा? प्यास लगी है तो प्यास कैसे बुझेगी? शीतलता से प्यास बुझेगी। तो अब शीतलता कहाँ मिलेगी? अरे पानी नहीं चाहिए, मुझे शीतलता चाहिए। पानी अलग नहीं कि आप तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहेंगे तो वस्तु की सम्यक सिद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तत्व अर्थ के साथ ही पाया जाता है। अकेले तत्व श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तत्व किसी ना किसी वस्तु में ही पाया जाएगा। अकेला तत्व कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। जैसा अपन ने उदाहरण देखा था, मीठा चाहिए, दुकान में गया था मिठाई वाले की और साहब क्या बोल रहा था? 1 किलो मीठा चाहिए। तो 1 किलो मीठा कैसे दे? साहब रसगुल्ला चाहिए कि बर्फी चाहिए, क्या चाहिए? साहब मीठा चाहिए। कि अकेला मीठा बना नहीं मिलेगा, मीठा चाहिए तो उसके साथ वो अर्थ भी आएगा ही आएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए अकेले तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन ऐसा नहीं था। ऐसे ही अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि ऐसा अर्थ भी करना उचित नहीं, क्योंकि जहां अकेले अर्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे तो वहां तत्व के लोप का प्रसंग खड़ा होगा, माने तत्व का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए अर्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन ऐसा कहना भी उचित नहीं। क्यों? क्योंकि जीव का श्रद्धान करना है। तो जीव का श्रद्धान कैसे करें? बिना तत्व को पहचाने जीव क्या है? साहब जीव का श्रद्धान करना है तो जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला। अरे ज्ञान दर्शन की बात मत करो, अकेले जीव की बात करो ना। जीव का श्रद्धान करना है कि अरे भाई ज्ञान दर्शन के बिना जीव की बात कैसे करे?
शक्कर की बात करें और मिठास की बात ना हो, ये संभव है? कि शक्कर की तो पहचान ही मिठास से है कि साहब आप तो मिठास की बात तो नहीं करें, शक्कर चाहिए। अरे शक्कर चाहिए तो मिठास तो आएगी ही आएगी। इसका मतलब अकेले अर्थ श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्व और अर्थ इन दोनों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अकेला तत्व श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है और अकेला अर्थ श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व और अर्थ इन दोनों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और वास्तव में दो चीजें है या एक है? वास्तव में तो एक ही है। भाषा में दो कहने में आते हैं लेकिन है तो एक ही। मिठास और शक्कर ये दोनों अलग अलग है कि एक है? आपको दूध मीठा करना हो तो आपको ये टेंशन होती है कि शक्कर भी लानी पड़ेगी और मिठास भी लानी पड़ेगी? टेंशन थोड़ी ना होती है। शक्कर हाथ में आ गई जिसका मतलब मिठास भी हाथ में आ गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो शक्कर और मिठास पना जैसे एक है, ऐसे ही तत्व और अर्थ दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ऐसे तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, 18 नंबर पेज पे, 18 नंबर पेज। चलिए, इसमें एक पॉइंट अपन ने और समझा था कि जब तत्वार्थों की श्रद्धा होगी तो जो तत्व जैसा है उसकी वैसी श्रद्धा होना। तो इतना तो हमें पता है ना, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, आश्रम वन संवर निद्रा मोक्ष, उनकी परिभाषाएं भी याद है, उनके भेद प्रभेद भी याद है। तो इतने होने का नाम सम्यक दर्शन है या नहीं है? तो यहाँ पे मैंने देखा था शब्द श्रद्धानम है, माने 7 तत्वों की ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। बाहर में अच्छा आचरण हो गया उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? श्रद्धा का नाम। और श्रद्धा माने स्वीकृति होना। 7 तत्व जो हमने पढ़े हैं, जिनवाणी में पढ़े हैं, स्वाध्याय में सुने हैं, उनकी उस रूप स्वीकृति होना, इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धान है। अकेले ज्ञान का नाम तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। बाहर में अच्छा आचरण हो जाना उसका नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। इससे ये समझ में आया कि बहुत अधिक ज्ञान हो जाए तो वह सम्यक दर्शन का नियामक नहीं है। कि साहब मुझे बहुत सारी गाथाएं याद है, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि ये सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं है। साहब बहुत व्रत तप संयम किए हैं, पूजा पाठ की है, तो मुझे सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? घबराना नहीं, शास्त्र ज्ञान करने को मना नहीं किया जा रहा है, व्रत आदि के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना करने मात्र का नाम सम्यक दर्शन हो ऐसा नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बनाएंगे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। जो तत्व जैसा है उसका वैसा श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यदि तत्वार्थ श्रद्धान है और समय सार जी की एक भी गाथा याद ना हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तत्वार्थ श्रद्धान हो और नमोकार मंत्र भी याद ना हो तो भी सम्यक दर्शन। अरे 7 तत्वार्थों के नाम याद ना हो लेकिन तत्वार्थों की अनुभूति हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है। पिछली क्लास में अपन ने इसका बहुत विस्तार देखा था। त्रयंच गति में जीव है, स्वयंभू रमण में असंख्यात त्रयंच जीव, सम्यक दृष्टि है। 7 तत्वों के नाम तो याद होंगे उन्हें। नरक में नारकी है तो उन्हें 7 तत्वार्थों के नाम याद होंगे। तत्वों के नाम भी याद नहीं है लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान वहां पर है। कैसे है उसका विस्तार अपन ने वहां पे पिछली क्लास में देखा। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, माने 7 तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्वार्थों के ज्ञान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है, अथवा जिनवाणी के अनुरूप आचरण होने का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सब करने का निषेध है क्या? शास्त्र ज्ञान करने का निषेध है?
शास्त्र ज्ञान करने का निषेध नहीं है, जिनवाणी के अनुरूप आचरण करने का निषेध नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन का स्वरूप अलग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि यदि शास्त्र ज्ञान को सम्यक दर्शन मानेंगे तो फिर जिनको शास्त्र ज्ञान नहीं है उनको सम्यक दर्शन होगा या नहीं? यदि बाहर में व्रत तप संयम का नाम सम्यक दर्शन कहेंगे तो फिर जिनको व्रत तप संयम नहीं पाया जाता है तो उन्हें सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? चौथे गुण स्थान में तो अवृत्ति ही कहा है, लेकिन सम्यक दर्शन तो वहां पर है ना। इसका मतलब सम्यक दर्शन अलग है और ज्ञान और आचरण का कार्य अलग है। श्रद्धा का कार्य है श्रद्धा करना, स्वीकृति होना, जैसा ज्ञान किया है उसकी स्वीकृति होना। सात तत्व की जैसा सात तत्वों का स्वरूप है वैसी अंतरंग में स्वीकृति होना, उसका नाम तत्वार्थ श्रद्धा है। ठीक है, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, हमें तो तत्वार्थ श्रद्धा है ना, जो तत्व जैसा उसको वैसा ही तो मानते हैं। जीव को जीव कहते हैं, अजीब को अजीब कहते हैं, आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष सबको अलग अलग ही तो कहते हैं। लेकिन गंभीरता से विचार करें, जो वेद विज्ञान की जितनी चर्चा है वो सब एक तत्व ज्ञान से ही निकलती है। एक शब्द अपन कहते हैं तत्व चर्चा, क्या करना चाहिए? तत्व चर्चा करनी चाहिए। तत्व चर्चा माने क्या? ये भेद विज्ञान को समझना, यही तत्व चर्चा है। जीव और अजीव ये दोनों अलग अलग हैं, इस बात को समझना ये तत्व ज्ञान है, और उस बात की स्वीकृति होना ये तत्व श्रद्धान है। अब जैसे मैं मनुष्य हूं, ये बोला, तो इस बोलने में क्या दिक्कत खड़ी हुई, माने क्या गलती हुई तत्व संबंधी? कि मैं मनुष्य हूं, तो इस मनुष्य कहने में दो चीजें हैं, एक जीव तत्व है और एक अजीब तत्व है, और दोनों को हमने क्या किया? मिला दिया, एक करके कथन किया कि मैं कौन हूं? मनुष्य हूं। तो यहाँ कितने तत्व संबंधी भूल हुई? जीव तत्व संबंधी भी भूल है, अजीब तत्व संबंधी भी भूल है। मैं जीव हूं तो जीवों को शरीर रूप माना, तो इसका मतलब ना जीव की पहचान है ना अजीब की पहचान है। सब कहा था नींबू लेकर के आओ, और वो बाजार से संतरे लेकर के आ गया, तो अब बताओ उसे नींबू का तो ज्ञान नहीं, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन संतरे का ज्ञान भी तो नहीं है। नींबू का ज्ञान नहीं हो है तो नींबू लेकर के नहीं आता, तो हमें समझ में आता कि नींबू का ज्ञान नहीं है, लेकिन संतरा लेकर के आया है, इसका मतलब संतरे का ज्ञान भी नहीं है। ऐसे ही जीव का ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन अजीब को तो पहचानते हैं ना, कि अजीब को तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब अजीब है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अरे अजीब का भी अभी सम्यक ज्ञान कहाँ हुआ है? अजीब को जीव मान करके बैठे हो, अपने आप को अजीब मान करके बैठे हो, इसका मतलब ना जीव का श्रद्धान है ना अजीब का श्रद्धान है। तो दो तत्व संबंधी भूल हुई, जीव तत्व संबंधी और अजीब तत्व संबंधी भूल यहाँ पे हुई। इसका अपन ने और भी विस्तार करके देखा था, जैसे अपने आप को श्रावक मानना, इसमें कितने तत्व संबंधी भूल है? अच्छा, इसको ऐसा कहो, अपने आप को रागी द्वेषी मानना, इसमें कितने तत्व संबंधी भूल है? मैं रागी द्वेषी हूँ, कितने शब्द है इसमें? मैं और राग द्वेष, ये दो चीजें हो गई हैं, मैं और राग द्वेष। अब क्या कह रहे हैं? मैं रागी द्वेषी हूं, तो अब इसमें कुछ भूल है या नहीं है? पहले तो ये निर्णय करें, तब तो फिर एक विचार करेंगे कि क्या भूल है। तो मैं रागी द्वेषी हूं, इसमें कोई भूल हुई या नहीं हुई? मैं की खबर नहीं है पहली बात कि भूल तो हुई है। तो दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ राग द्वेष है, और दोनों को मिलाकर के कथन किया कि मैं रागी द्वेषी हूं। इसका मतलब ना मुझे मैं की पहचान है और ना राग द्वेष की पहचान है। अब इसको सात तत्वों की भाषा में कहें तो मैं माने जीव तत्व और राग द्वेष माने
आश्रय बंध। और हमने इन तीन तत्वों को आपस में मिलाकर के कथन किया कि मैं रागी द्वेषी। तो कितने तत्वों को मिला दिया? जीव को भी मिलाया, आश्रय बंध को भी मिलाया। तो तीन तत्वों को मिलाकर के हमने एक कथन किया कि मैं रागी द्वेषी। तो तीन तत्वों का मिथ्या श्रद्धा हुआ या नहीं हुआ? और तीन तत्व संबंधी हमें सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक श्रद्धा नहीं है। मैं अलग हूं, राग द्वेष अलग है, और तीनों को हमने कैसे कर दिया? मिलाकर के कथन किया। तो ये तीन तत्व संबंधी भूल हुई या नहीं? अरे तीन तत्व संबंधी भूल नहीं हुई, इसमें सातों तत्व संबंधी भूल समाहित हो गई है। क्योंकि जिसके संबंध में राग द्वेष कर रहे हैं, किसके संबंध में कर रहे हैं? अजीब के संबंध में ही तो राग द्वेष कर रहे हैं। तो अजीब तत्व संबंधी भूल और आश्रय बंध और संवर निद्रा मोक्ष की तो पहचान ही नहीं, तो उनकी भूल भी तो इसमें सम्मिलित हो गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो अपने आप को राग द्वेष रूप मानना, तो इसमें भेद विज्ञान जब सिखाया जाता है कि मैं अलग हूं और राग द्वेष अलग है। अब सात तत्वों को समझ लिया तो ये भेद विज्ञान करना बहुत आसान हो जाएगा। पुद्गल के साथ भेद विज्ञान करना तो बहुत आसान लगता है। मैं अलग हूं और शरीर अलग है। इस भेद विज्ञान में तो किसी को कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। फिर एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं कि राग द्वेष से भी मैं रहित हूं, तो ये राग द्वेष से रहित क्यों कहा? क्योंकि अलग अलग तत्व है ना। मैं जीव तत्व अलग हूं, आश्रय और बंध तत्व अलग है। तो जब दो अलग अलग तत्व है तो दोनों को अलग अलग कहने में क्या समस्या? यहां तक कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। अब मेन समस्या तो इसके आगे खड़ी होती है। संवर निद्रा मोक्ष से भी भेद विज्ञान जब कराया जाता है, जब छठवीं गाथा पढ़ते हैं कि मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं और प्रमत्त भी नहीं हूं। प्रमत्त नहीं हूं ये बात तो समझ में आ गई। प्रमत्त माने प्रमाद अथवा राग द्वेष, तो मैं राग द्वेष रूप नहीं हूं ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि वो दोनों आश्रय बंध है। लेकिन अप्रमत्त भी नहीं हूं, या इसको और सरल भाषा में कहूं कि मैं अशुद्ध भी नहीं हूं और शुद्ध भी नहीं हूं। अब शरीर नहीं हूं ये बात समझ में आ गई, अशुद्ध नहीं हूं ये बात भी समझ में आ गई, लेकिन शुद्ध भी नहीं हूं ये तो बिल्कुल सिर से ऊपर की बात है। शुद्ध तो होना ही है ना, शुद्ध की तो बात ही करते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं मैं शुद्ध भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि संवर निर्जरा और मोक्ष ये अलग तत्व कहे हैं ना, और मैं जीव तत्व ये अलग तत्व कहा है। माने मैं अलग हूं और संवर निर्जरा मोक्ष ये तीनों तत्व कैसे हैं? भिन्न है। अब यदि इन तीनों को मिलाकर के कथन कर दिया जाए तो कितने तत्व संबंधी भूल हुई? कम से कम 4 तत्व संबंधी भूल तो हुई ना। जीव, संवर, निद्रा और मोक्ष। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जहां भेद विज्ञान की चर्चा चलती है तो 7 तत्वों को यदि हमने समझ लिया तो भेद विज्ञान करना बहुत आसान हो जाएगा। शरीर से भेद विज्ञान क्यों? क्योंकि जीव और अजीव ये 2 अलग तत्व हैं। यदि ये सब एक ही होते तो फिर एक ही तत्व कहते ना, लेकिन 7 तत्व कहे हैं, इसका मतलब ये 7 तत्व अलग अलग है ना। अशुद्धता की बात करेंगे, राग द्वेष की बात करेंगे, आश्रय बंध, तो इनका वर्णन अलग से किया है ना। जीव को अलग कहा और आश्रय बंध को अलग कहा, इसका मतलब दोनों अलग अलग है। जीव अलग है, आश्रय बंध अलग है। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, ये साफ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना सा विचार करें। यदि राग द्वेष वाला ही जीव को माना जाए तो इसमें समस्या क्या खड़ी होगी? कि जिसको राग द्वेष नहीं होंगे वो जीव होगा या नहीं होगा? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, राग द्वेष नहीं है लेकिन जीव है या नहीं है? इसका मतलब राग द्वेष में जीवपना नहीं है, राग द्वेष के कारण जीव का जीवत्व नहीं है। इसका मतलब राग द्वेष अलग है और जीव अलग। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग वस्तुओं को अलग किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी,
दोनों को अलग अलग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिले हुए दिखाई देने पर भी दोनों को अलग करना संभव है। लेकिन शक्कर और शक्कर की मिठास, इन दोनों को अलग किया जा सकता है? अरे दोनों अलग अलग नहीं है, इसलिए दोनों को अलग करना भी पॉसिबल नहीं है। अब राग द्वेष के साथ विचार करें। जीव और राग द्वेष अभी वर्तमान में मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग करना पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। और जो अलग अलग हो जाए वो मेरा नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो राग द्वेष जीव से भिन्न है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, संवर निजरा मोक्ष भी जीव से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यदि संवर निजरा मोक्ष को ही जीव माना जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी कि अरे हम ही जीव सिद्ध नहीं होंगे, जितने मिथ्या दृष्टि जीव है वो सब अजीव सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना उन्हें संवर है, ना निर्जरा है और ना मोक्ष है। तो फिर जिसको संवर निर्जरा मोक्ष नहीं है वो जीव है या नहीं है? वो जीव तो है। इसका मतलब संवर निर्जरा मोक्ष के बिना भी जीव का अस्तित्व है और राग द्वेष के बिना भी जीव का अस्तित्व है। इसका मतलब जीव अलग है और आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये अलग है, क्योंकि इनके बिना भी जीव रह सकता है ना। मेरे रहने में, मेरे अस्तित्व में ना राग द्वेष की आवश्यकता है और ना संवर निर्जरा मोक्ष की आवश्यकता है। संवर निर्जरा मोक्ष के बिना भी मैं रहता हूँ और राग द्वेष के बिना भी मेरा अस्तित्व संभव है। यदि संवर निर्जरा मोक्ष को ही जीव माना जाए तो फिर अभव्य तो जीव कभी बनेगा ही नहीं, जीव ही नहीं कहलाएगा वो। भाई हमें तो फिर भी एक समय कभी ना कभी संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट हो जाएंगे, लेकिन अभव्य का क्या होगा? उसे तो संवर निर्जरा मोक्ष 3 काल में कभी प्रकट नहीं होंगे, तो फिर वो जीव होगा या नहीं होगा? इसका मतलब संवर निर्जरा मोक्ष के बिना भी जीव जीव है और राग द्वेष के बिना भी जीव जीव होता है। इसलिए भेद विज्ञान कराया कि जीव अलग है, आश्रम बंध अलग है और संवर निर्जरा मोक्ष ये अलग तत्व है। अब इनका यदि आपस में मिला जुला करके कथन किया जाए तो ये 7 तत्व संबंधी भूलें खड़ी हो जाती है। अब जैसे उदाहरण दिया था मैंने, अपने आप को श्रावक मानना, तो श्रावक मानने में कितने तत्व संबंधी भूल है? आज हम श्रावक नहीं है, मतलब जीवित नहीं। विचार करें, मैं श्रावक हूं तो इसमें कितनी चीजें आई हैं? मैं, तो मैं में कौन आया? जीव आए, ठीक है। श्रावक शब्द कहने में कितनी चीजें आई? अजीब भी आया। श्रावक माने जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान माने जिसका आचरण अच्छा हो। तो आचरण माने शरीर से पहचान होगी आचरण की, तो इसमें शरीर शामिल हो गया है। अकेले शरीर की पवित्रता से श्रावक पना नहीं कहलाएगा, मन की पवित्रता भी होनी चाहिए, अथवा इसको कहूं कि परिणामों की पवित्रता भी होनी चाहिए। तो परिणामों की पवित्रता माने संवर निर्जरा भी आ गया और श्रावक पने में जितनी अशुद्धि दूर हुई है तो उसमें आश्रम बंध भी आ गया। भाई श्रावक कहा तो श्रावक कहने में आश्रम बंध थोड़े दूर हुए हैं, तो आश्रम बंध भी सम्मिलित है। संवर निर्जरा प्रकट हुई, कोई शुद्धि प्रकट हुई है तो संवर निर्जरा भी शामिल है। और मैं श्रावक हूं तो आचरण की अपेक्षा देखा जाए, शरीर की क्रिया की अपेक्षा देखा जाए तो शरीर भी शामिल हो गया है। कितने तत्व शामिल हो गए हैं? मोक्ष को छोड़ करके बाकी 6 तत्व तो इसमें शामिल हो गए हैं। मैं श्रावक हूं। अब यदि अपने आप को श्रावक मान ले तो इसका मतलब 6 तत्वों को मिलाकर के हमने कितने तत्व कर दिए? एक तत्व कर दिया। तो हमने कितनी बड़ी भूल की है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ऐसे आपको पहचान करनी पड़ेगी। मैं मुनि हूं, मुनि कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मुनि हूं इस तरह श्रद्धान किया जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी? जीव तत्व है, अजीब तत्व है। आश्रय बद्ध जिस समय मुनि अवस्था है उस समय एक कषाय चौकड़ी विद्यमान है, तो उस संबंधी आश्रम बद्ध तत्व है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, संवर निर्जरा है, माने मैं
जीव तत्व, शरीर अजीव तत्व, संजुलन कषाय, आश्रम बंध, और 3 कषाय चौकड़ी का भाग हुआ तो संवर और निर्जरा। टोटल 6 तत्व है और 6 तत्वों को मिलाकर के हमने एक कथन किया कि मैं मुनि हूं। कितने तत्व संबंधी भूल हुई? 6 तत्व संबंधी इसमें भूल समाहित हो गई है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने इस तरह से अब आपको विचार करना पड़ेगा। वेद विज्ञान इस तरह से होगा। तत्वार्थों की श्रद्धान की बात जब कर रहे हैं तो एक एक तत्व का श्रद्धान होना, एक एक तत्व अलग अलग है। जीव अलग है, अजीव अलग है, आश्रम बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष अलग अलग तत्व है। तो किसका श्रद्धान करना? फिर उसने प्रमुखता बताई कि भाई आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो आत्म श्रद्धान का मतलब ये है कि मैं जीव हूं और अजीव, आश्रम बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष रूप नहीं हूं। ऐसी श्रद्धा का नाम आत्म श्रद्धा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि जीव को जीव रूप मानना, आश्रम बंध को आश्रम बंध रूप मानना। पंच इंद्रिय के विषय भोगों से मैं सुखी होता हूं, ऐसा मानने में कितने तत्व संबंधी भूल हुई? कि पंचेंद्रिय के विषय भोग, तो पंचेंद्रिय के जो विषय भोग है वो कौन से तत्व हैं? अजीब तत्व है। और पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने की जो इच्छा है वो क्या है? आश्रम बंध। तो अपन ने क्या माना कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगकर मैं सुखी होता हूं। तो इसका मतलब एक तो अजीब तत्व से सुख माना और आश्रम बंध से सुख को माना। तो कितने तत्व संबंधी भूल हुई? कि अजीब तत्व संबंधी भूल तो है ही, जीव को तो पहचान ही नहीं जिसमें सुख है। तो जीव तत्व संबंधी भूल, जिसमें सुख नहीं है ऐसे अजीब, उसको भी नहीं पहचाना क्योंकि उसमें से सुख माना, तो अजीब तत्व संबंधी भूल। और आश्रम बंध जो दुख के कारण है उन्हें क्या माना? सुख का कारण माना। तो ये आश्रम बंध तत्व संबंधी, जीव अजीब तत्व संबंधी भूल हुई या नहीं हुई? अब थोड़ा सा उल्टा करके देखें। संवर, निद्रा, मोक्ष को दुख का कारण मानना। कभी कभी मन में प्रश्न खड़ा होता है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में बैठकर क्या करते होंगे? बोर नहीं हो जाते होंगे एक जगह बैठे बैठे? हम एक जगह बैठे रहे तो बोर हो जाते हैं, और वो अनंत काल तक एक ही स्थान पर बैठना है। और क्या करना है? इसे जानना है। और क्या जानना है? कि विश्व को जानना है। कितनी बार जानना है? मैं आपसे बोलूं ये सूत्र का पाठ आप 100 बार करो तो बोर नहीं हो जाओगे। साहब कितना पाठ करें? मैं एक ही बात यदि दोहराता रहूं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो आप क्या कहोगे? साहब आगे भी तो बढ़ो, एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहे हो, ये सुनने थोड़ी ना आए हैं। तो हम तो बोर हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि पूरे 3 लोक को जान रहे हैं। तो 3 लोक को एक बार में जान तो लिया, अब अगले समय में क्या जान रहे हैं? फिर से 3 लोक को जान रहे हैं। फिर अगले समय में क्या जान रहे हैं? फिर से पूरी विश्व जान रहे हैं। तो बोर नहीं हो जाते होंगे? दुख नहीं होता होगा उन्हें कि क्या अच्छे एक स्थान पे फंस गए हैं? इसका मतलब हमने मोक्ष में दुख को मान रहे हैं। मोक्ष तो सुख रूप है, सुख का कारण है, और उसको हमने किस रूप मान लिया? दुख रूप मान लिया है। तो ये मोक्ष तक संबंधी भूल हुई या नहीं? संवर निद्रा में विचार करें कि मुनि दीक्षा कैसी है? सुखमय है कि दुखमय है? तप ये सुखमय है कि दुखमय है? संयम ये सुखमय है कि दुखमय है? साहब बहुत कठिन है, बहुत कष्टमय है। इसका मतलब अभी हमने संवर निष्ठा तत्व के स्वरूप को नहीं पहचाना है। जो सुख का कारण है, जो मुनि दीक्षा सुख का कारण है, जो मुनि अवस्था सुख का कारण है, जो तप जो संयम सुख का कारण है, उसको हमने क्या मान लिया है? उसको तो हमने दुख का कारण मान लिया है। तो ये संवर निष्ठा तत्व संबंधी भूल नहीं है। जो सुख के कारण थे उसे हमने दुख का कारण मान लिया, और जो दुख के कारण है आश्रम बंध, उसे हमने सुख का कारण मान लिया। तो ये 7 तत्व संबंधी भूले
इस प्रकार की जीव की निरंतर चलती है। और जीव माने आस पड़ोस वाला जीव नहीं, तो मैं जीव हूं और ये भूलें मेरी चल रही हैं। तो इन भूलों को दूर करके जो तत्व जैसा है उसका वैसा श्रद्धान हो, तो इसका नाम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी या ना जी? आवाज ही नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है? तो ये 7 तत्व संबंधी श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये पूरी सूत्र की व्याख्या हुई। एक अंत में प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब तो सम्यक दृष्टि की पहचान हो सकती है या नहीं हो सकती? ये सबसे ज्यादा उत्सुकता हमें इसी प्रश्न के संबंध में रहती है कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। तो साहब पहचाना जा सकता है या नहीं पहचाना जा सकता है? तो उसका समाधान भी है, क्यों नहीं पहचाना जा सकता है? बिल्कुल पहचाना जा सकता है कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। कैसे पहचान हो? पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में बिल्कुल अंत में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए बात कही कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, वीतराग सम्यक और सराग सम्यक दर्शन। 2 भेद वहां पे सम्यक दर्शन के किए, वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। अब ये कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं कि सराग सम्यक दर्शन माने जो बाहर में प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्यपना दिखाई दे रहा है, अथवा 8 अंग दिखाई दे रहे हैं, 8 मद से रहित पना दिखाई दे रहा है, 6 अनायतनों से रहित पना दिखाई दे रहा है, 3 मूर्ताओं से रहित पना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वह जीव कौन है? सम्यक दृष्टि है। ये वहां पे कहने का प्रयोजन कि यदि बाहर में 7 तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धांत दिखाई देता है, देव शास्त्र का श्रद्धांत दिखाई देता है, 25 दोषों से रहित पना दिखाई देता है, इसका मतलब वह जीव कौन है? सम्यक दृष्टि है। और यदि तत्वार्थों का श्रद्धांत नहीं है, देव शास्त्रों का श्रद्धांत नहीं है, तो इसका मतलब वह कौन है? मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान दी। ये कैसे पहचान की जाए? जो 25 दोषों से रहित है, जिसको 8 अंग पाए जाते हैं, जिसको प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य है, वो सब सम्यक दृष्टि है। और जिनको ये चीजें नहीं है, वो सब कैसे है? वो सब मिथ्या दृष्टि है। लेकिन दूसरों की पहचान करने का प्रयोजन यहाँ पे नहीं है। पहचान स्वयं की करनी है। दूसरों को पहचानने जाओ, ये उपदेश नहीं दिया जा रहा है कि साहब वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। क्या लाभ है? यदि इसमें उलझ के रह जाओगे तो फिर अपना कल्याण कब करोगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। सम्यक दृष्टि की पहचान एकमात्र बताई है कि उपचार से इसे भी सम्यक दर्शन कहा जाएगा। प्रथमान युग में उठा करके देखेंगे तो प्रथमान युग में तो जो मंदिर जाता है वो भी सम्यक दृष्टि है, जिसको 7 तत्वों के नाम याद है उसको भी सम्यक दृष्टि कह दिया जाएगा, और जिसको कुछ भी याद ना हो लेकिन मात्र इतना श्रद्धान हो गया कि जिनेन भगवान सही है, उसको भी सम्यक दर्शन नाम दे दिया जाएगा। अंजन चोर की कथा पढ़ते हैं, उसे कितना याद था, जैन दर्शन की ABCD भी नहीं पता थी, लेकिन क्या घोषित किया कि वह भी कौन है? सम्यक दृष्टि है। क्यों? श्रद्धा के बल पे। देव शास्त्र ने जो बताया है वो सही है, बस इतना श्रद्धान हो गया, इसका मतलब सम्यक दृष्टि है। रोज मंदिर जाता है, पानी छान करके पीता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, इसका मतलब ये कौन है? सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। लेकिन सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ या नहीं हुआ, ये तो या तो स्वयं जान सकता है या तो केवल ही भगवान के ज्ञान का विषय है, उसको अपन भी पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए इस बात में उलझने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है। अपना निर्णय करना है कि तत्वार्थ श्रद्धान मुझे है या नहीं। इस बात की प्रतीति, इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि यदि अभी मुझे तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं है तो मुझ में कमी है और इस कमी को अभी दूर करना है। सामने वाले में सम्यक दर्शन है या नहीं है, उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं। सामने वाले को सम्यक दर्शन होगा तो भी उससे आपका कोई फायदा नहीं है, और सामने वाले को मिथ्या दर्शन होगा तो उससे भी आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरा फायदा और नुकसान मेरे सम्यक और मिथ्यात्व से है।
तो इसलिए स्वयं का निर्णय करना है, और स्वयं का निर्णय करने के लिए समाधान दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थों का श्रद्धान है या नहीं है, इसका निर्णय करना। ठीक है, तो इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये दूसरे सूत्र की व्याख्या पूरी हुई। तीसरे सूत्र की ओर आगे बढ़े। आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? थक तो दी गए हैं, बोर तो नहीं हो रहे हो? चलिए तीसरा सूत्र। अब अपन ने जब ग्रंथ प्रारंभ किया था तो अपन ने वो शिष्य देखा था। शिष्य कैसा है? आत्महित की जिज्ञासा वाला है, जो आत्महित चाहता है। तो उस शिष्य की दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो अगला प्रश्न क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन बता दिया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो अगला प्रश्न क्या होना चाहिए कि साहब वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होगा? ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है और ये सम्यक दर्शन बहुत अच्छा लग रहा है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, तो आप तो जल्दी से ये बताओ कि ये उत्पन्न कैसे हो। तो उसका समाधान आया तन निसर्गात दधि घमात्मा। देखिए तीसरा सूत्र पढ़ते हैं, पेज नंबर 22 है, तीसरे नंबर का सूत्र मैं पढ़ता हूं, फिर आप उसको पढ़ना। तन निसर्गात दधि घमात्मा, तन निसर्गात दधि घमात्मा। देखिए क्या कह रहे हैं सूत्र में? तन माने तत्व, निसर्गात अधिगमात वा, माने वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गात माने निसर्ग से, अधिगमात माने अधिगम से। वाह वाह कहकर के कहा, ऑप्शन दिए। देखिए वाह यदि चार शब्द रखते तो क्या होता? और माने निसर्ग से होता है और अधिगम से होता है। यहाँ पे और शब्द ऑप्शन रूप नहीं है, यहाँ पे और अर्थ का अर्थ है कि ऐड करना, माने निसर्ग और अधिगम इन दोनों से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या प्रयोग किया? वाह, निसर्गात अधिगमात वाह। वाह माने ऑप्शन, माने सम्यक दर्शन को प्रकट करने के दो ऑप्शन है, निसर्ग से भी हो सकता है, अधिगम से भी हो सकता है, स्वभाव से भी हो सकता है, और किसी के उपदेश देने पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसे दो ऑप्शन सम्यक दर्शन को प्रकट करने के हैं, तो निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, माने सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज माने, निसर्ग शब्द का अर्थ होता है स्वभाव से, माने अपने आप प्रकट होना, वह निसर्ग सम्यक दर्शन। अधिगम माने किसी के उपदेश को प्राप्त करके फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होना, माने किसी से ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, इसका अर्थ है अधिगम से प्राप्त होगा। तो सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्ग से और अधिगम से। ये बात यहाँ पे सम्यक दर्शन शब्द तो लिया ही नहीं है, ये सम्यक दर्शन की बात चल रही है। हम कैसे पहचाने? पहला अक्षर तत्व, क्या है पहला अक्षर? तत्व। कहाँ लिखा तत्व? कहाँ लिखा है तत्व? तो तत्व है, तत्व कहाँ है? कि अरे ये व्याकरण का नियम है, मूल शब्द जो है वो तत्व है। अब लेकिन आगे क्योंकि ना शब्द आया है, तो ना शब्द आने के कारण जो तत्ता था उसका क्या हो जाता है? ना हो जाता है। जैसे अपन बोलते हैं सन्मार्ग, तो सन्मार्ग में भी शब्द क्या है? सत प्लस मार्ग, तो जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सन्मार्ग। जैसे तन्मय, तो तन्मय में भी मूल शब्द क्या है? तत्व प्लस मय, तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाता है? तन्मय। ऐसे ही यहाँ पे मूल शब्द क्या है? तत्व निसर्गात, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? तन निसर्गात। ठीक है, तत्व शब्द कहकर के क्या कह रहे हैं? तत्व शब्द कहकर के सम्यक दर्शन को सूचित किया। तत्व माने वह दो प्रकार से उत्पन्न होता है। कौन वह? कि पिछले सूत्र में जिसकी चर्चा करके आए हैं, पिछले सूत्र में किसकी चर्चा करके आए हैं? सम्यक दर्शन की चर्चा करके आए हैं।
तो तत्व कि वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, अधिगम, निसर्गज और आगम। ठीक है। अब यदि विचार किया जाए तो इस तत्व शब्द पे ही बहुत चर्चा की कि साहब ये तत्व शब्द क्यों दिया। यदि तत्व शब्द नहीं लेते तो सूत्र और छोटा हो जाता, और सूत्र छोटा हो तो आचार्यों को कितनी खुशी होती है कि मानो जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो उसे जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी आचार्यों को कब होती है, जब सूत्र में से एक मात्रा, एक शब्द भी यदि कम हो जाए तो उन्हें इतनी खुशी होती है। तो यहाँ तो पूरा एक शब्द कम हो रहा है, तत्व शब्द नहीं रखते, अकेले अपना लिख देते निसर्गात अधिगमात्वा, तो भी काम चल जाता ना। माने इस प्रकार से बहुत हुआ को एक तत्व शब्द को लेकर ही किए। ये तत्व शब्द सूत्र में क्यों रखा, तो उसका समाधान आचार्य ने किया, क्योंकि प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, ये मेन अपना टॉपिक है मोक्ष मार्ग, ये मेन टॉपिक। फिर उसका एक सब टॉपिक आया सम्यक दर्शन। क्यों, क्योंकि मोक्ष मार्ग किसका नाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो तीन सब टॉपिक हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। अब उसमें से जो पहला टॉपिक है सम्यक दर्शन, उसकी चर्चा दूसरे सूत्र में है। तो अपने पास दो टॉपिक हो गए, एक तो मेन टॉपिक था मोक्ष मार्ग और उसका एक सब टॉपिक आया सम्यक दर्शन। तो अकेले निसर्गात अधिगमात्वा यदि ऐसा लिखते तो फिर प्रश्न खड़ा होता कि मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। पॉइंट पकड़ में आया। तो फिर अर्थ ये भी निकाला जा सकता था कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का होता है, निसर्गज और अधिगमज। तो उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे तत् शब्द का प्रयोग किया कि अरे भाई मोक्ष मार्ग दो प्रकार से उत्पन्न नहीं होता है, सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। इसलिए तत् शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया। जो पिछले सूत्रों में चर्चा करके आए सम्यक दर्शन की, उसकी चर्चा यहाँ पे चल रही है। वह दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है। तो निसर्गज और अधिगमज, निसर्ग माने स्वभाव से, अपने आप, अधिगम माने ज्ञान से जो प्राप्त हो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होना संभव है, अधिगम में तो हमें समझ में आ गया कि ज्ञान से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। 7 तत्वों को अपन ने पढ़ा, समझा और पढ़ करके समझ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ये अधिगमज। निसर्गज माने अपने आप हो जाए, स्वभाव से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो वह प्रश्न ही खड़ा हुआ, तो निसर्ग सम्यक दर्शन में ज्ञान की आवश्यकता है या नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अधिगमज सम्यक दर्शन में ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होना, 7 तत्वों के नाम पढ़े, सुने, समझे और फिर सम्यक दर्शन हो गया, ये तो अधिगमज सम्यक दर्शन हुआ। निसर्ग सम्यक दर्शन में क्या कह रहे हैं कि 7 तत्वों का ज्ञान तो है नहीं, 7 तत्वों के नाम नहीं जानता है, लेकिन अपने स्वभाव से ही सम्यक दर्शन हो जाना, इसका नाम निसर्ग सम्यक दर्शन है। तो प्रश्न ही खड़ा हुआ कि बिना ज्ञान के भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? तो इसको समझने के लिए पहले अधिगम शब्द का अर्थ समझना होगा। अधिगम शब्द का अर्थ अकेला ज्ञान नहीं है, अधिगम शब्द का अर्थ है पर उपदेश पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति होना। क्या? अधिगम शब्द का अर्थ अकेला ज्ञान ऐसा नहीं है, अधिगम शब्द का अर्थ है पर उपदेश पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति होना, और पर उपदेश के पूर्वक जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उससे सम्यक दर्शन होना, इसका अर्थ है अधिगमज। माने ज्ञान की प्राप्ति होना, और ज्ञान की प्राप्ति में मुख्यता किसकी है? पर उपदेश की मुख्यता है। माने परोपदेश के निमित्त से ज्ञान होना और उस ज्ञान से फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, ये अधिगमज सम्यक दर्शन। और निसर्ग सम्यक दर्शन में परोपदेश नहीं है, ज्ञान तो है, 7 तत्वों का ज्ञान है, और 7 तत्वों का ज्ञान माने शाब्दिक ज्ञान नहीं। क्यों?
क्योंकि त्रियंच गति में शाब्दिक ज्ञान नहीं है, भाषात्मक ज्ञान नहीं है। इसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में बहुत विस्तार में की थी कि सम्यक दर्शन में हमारे 7 तत्वों की शाब्दिक ज्ञान होना, भाषात्मक ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अनुभूति रूप होना, श्रद्धा रूप होना वो आवश्यक है। तो वो त्रियंच गति में भी होता है। नारकियों को नरक में भी यदि कंपैरिजन करके देखा जाए कि निसर्ग सम्यक दृष्टि अधिक है, अधिगम सम्यक दृष्टि अधिक है, तो संख्या किसकी अधिक निकलेगी? निसर्ग सम्यक दृष्टियों की संख्या अधिक निकलेगी। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। अकेले स्वयंभू रमण समुद्र में ही कितनी सम्यक दृष्टि है? असंख्यात त्रियंच सम्यक दृष्टि है। नरकों में कितने सम्यक दृष्टि है? 7वें नरक में कितने सम्यक दृष्टि है? असंख्यात सम्यक दृष्टि। कौन से नरक में? जिसको हम सबसे निकृष्ट मानते हैं, वहां पर भी कितने सम्यक दृष्टि है? असंख्यात सम्यक दृष्टि है। और उन सबको सम्यक दर्शन कैसे हो रहा है? निसर्गज हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है। कोई उन्हें उपदेश देने नहीं जाता है। ये तो एक अपवाद हमें पढ़ने को मिला कि सीता जी का जीव वो देव पर्याय से जाकर के नरक में उपदेश देने गए, लेकिन ऐसे सारे जीवों को ये सौभाग्य थोड़ी ना प्राप्त है, कोई उपदेश देने नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम हैं जो डेली पढ़ रहे हैं, डेली सुनते हैं, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन वो एक अलग बात है। लेकिन निसर्गज और अधिगमन माने निसर्ग सम्यक दृष्टि तो असंख्यात है। त्रियंच गति में, नरक गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। और वो सब कैसे है? निसर्गज है। तो क्या उन्हें ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, लेकिन परोपदेश पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति उस भव में उन्हें नहीं हुई है। इस अपेक्षा से कहा कि उन्हें निसर्गज सम्यक दर्शन है। अब निसर्गज सम्यक दर्शन माने जैसे किसी को जाति स्मरण हो गया, तो पूर्व भवों का याद आ गया, पूर्व भव में जो ज्ञान प्राप्त किया था, अथवा पूर्व भव के संस्कार। मानी संस्कार शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है सभी को जाति स्मरण हो ही जाए, लेकिन एक संस्कार होते हैं। माने संस्कार चले हुए आते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, शुरू की जो स्टेज होती है 3-4 साल का हो, तो उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। कोई बालक बहुत जिद्दी होता है, कोई सरल स्वभावी होता है, कोई अधिक बोलने वाला होता है, कोई कम बोलने वाला होता है। तो ये किसने सिखाया? साहब ज्यादा बोलना चाहिए कि कम बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए कि गुस्सा करना चाहिए, ये किसी ने सिखाया नहीं है। अच्छा, तो उसे बच्चे को जाति स्मरण हुआ होगा कि साहब पूर्व भव में सीख के आए हैं कि शांत रहना चाहिए। अरे जाति स्मरण नहीं हुआ है, ये उसके संस्कार है। माने पूर्व भव के संस्कार है, और उन संस्कारों से उसका वर्तमान में जो माने परिणाम है वो दिखाई देते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में भी सभी को जाति स्मरण हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। इस आप त्रियंच गति में सम्यक दर्शन हो तो क्या जरूरी है कि जाति स्मरण हो ही हो? ये जरूरी नहीं है। सभी नारकियों को तो वैसे अवधि ज्ञान होता ही होता है, को अवधि ज्ञान हो तो उन्हें अपना भूतकाल तो वैसे भी दिखाई देता ही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जाति स्मरण हो ही हो तो सम्यक दर्शन होगा। पूर्व के संस्कार भी होते हैं, और पूर्व के संस्कार वश भी वो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। माने क्या कि 7 तत्वों का ज्ञान जो आज इस भव में हम कर रहे हैं, अगले भव में हो सकता है 7 तत्वार्थों के नाम आपको याद ना रहे, लेकिन इस 7 तत्वार्थों का ज्ञान का जो संस्कार अंदर बैठ गया है, ये जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान और ये संस्कार जो अंदर बैठ गए हैं, वो अगले भव में भी साथ जाते हैं, और अगले भव में वो सम्यक दर्शन का कारण बन सकते हैं। नहीं मानेगी, साथ में नरक में मानेगी। हो सकता है यहाँ पे स्वीकृति नहीं की और साथ में नरक में जाकर के स्वीकृति हो गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार निसर्ग सम्यक दर्शन होता है। तो निसर्ग सम्यक दर्शन में भी यद्यपि ज्ञान है, लेकिन ये 2 भेद किस अपेक्षा से किए कि परोपदेश का निमित्त मिलना। परोपदेश का निमित्त यदि वर्तमान भव में मिल रहा है तो उसे कहा जाएगा अधिगम सम्यक दर्शन, और यदि परोपदेश का निमित्त वर्तमान में नहीं है तो उसे कहा जाएगा
निसर्गज सम्यक दर्शन, माने ये स्वभाव से ही प्रकट हुआ, अपने आप ही प्रकट हो गया है, किसी ने समझाया नहीं है, सिखाया नहीं है, अपने आप प्रकट हो गया है। और अधिगम सम्यक दर्शन माने किसी ने सिखाया है, वर्तमान में ये 7 तत्वों का ज्ञान किसी ने कराया है और उस पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, तो उसे कहते हैं अधिगम सम्यक दर्शन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, निसर्गज और अधिगमज। ये तीसरे सूत्र में चर्चा ली है। ये तीसरे सूत्र को कहकर के आचार्य एक बात और कहना चाह रहे हैं, साहब सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। तो कोई शिष्य यदि ऐसा हो कि वो तर्क प्रस्तुत करे कि मैं आपसे पूछूं कि साहब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, और आप सामने से तर्क दें कि साहब कोई सिखाने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो आचार्य कहते हैं कि ये बातें मत बनाओ। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। कोई समझाने वाला हो तभी सम्यक दर्शन प्रकट हो ऐसा नियम नहीं है, ये बातें बनाते हो, ये अपने प्रमाण की पुष्टि करते हो, वास्तव में तो पुरुषार्थ नहीं किया है, इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन प्रकट निसर्गज भी होता है, वास्तव में तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में किसी की आवश्यकता नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट करने में पराधीनता नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्वार्थों के श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। आपको कोई पकड़ के थोड़ी ना बैठा है कि नहीं मैं तत्वार्थों का श्रद्धांत नहीं करने दूंगा, अथवा ऐसा भी नहीं है कि मेरे सिखाने से ही तत्वार्थ श्रद्धांत होगा। आप जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो तत्वार्थ श्रद्धांत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे जब 7वें नरक का नारकी तत्वार्थ श्रद्धांत कर सकता है तो फिर आपको कौन सी समस्याएं हैं? साहब गर्मी बहुत है, मौसम अच्छा नहीं है, शांत वातावरण में जाकर के सम्यक दर्शन करेंगे। नारकी को कौन सा शांत वातावरण मिल रहा है? उसके लिए कौन सी एसी कूलर की व्यवस्था होती होगी? साहब बहुत भूख लग रही है, पहले भूख का समाधान कर ले फिर सम्यक दर्शन करेंगे। आप विचार करो, नारकियों को कौन सी भूख का समाधान है? 3 लोगों को नाज जो खाए मिटे ना कड़ा, मिटे ना भूख कड़ा ना रहा। वहां तो एक कण भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? साहब रुपए पैसे नहीं है, पहले रुपए पैसे कमा लूं फिर सम्यक दर्शन करेंगे। अब ये सारे तर्कों का निराकरण आचार्य ने ये सूत्र कह के कर दिया है कि सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज होता है। यदि बाहर में उपदेश नहीं मिल पा रहा है, बाहर में जिनवाणी सुनने को नहीं मिल पा रहा है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने में किसी भी अन्य की आवश्यकता उपदेश प्राप्त हो जाए, ये बहुत महाभाग्य का विषय है, महापुण्य का उदय है, सातिशय पुण्य है जो आज हमें जिनवाणी पढ़ने को मिल रही है। लेकिन यदि ना मिले तो आप ये तर्क नहीं दे सकती हो कि हमें तो मिला ही नहीं, हमें तो तीर्थंकर भगवान की वाणी प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। ये सारी बातें बनाने की है। सम्यक दर्शन निसर्गज भी होता है, ऑप्शन है ना, निसर्गज भी है, अधिगमज भी है। अधिगम माने किसी का उपदेश प्राप्त हो रहा है, महापुण्य की बात है, तो ये पुण्य का उदय है, लेकिन इसमें सम्यक दर्शन हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो स्वयं को ही करना होगा। तो जो हमारे प्रमाद बैठा रहता है कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, तो उसका भी निषेध यहाँ पे आचार्य ने कर दिया है कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, माने 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्ग से उत्पन्न होता है और अधिगम से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये तीसरे सूत्र का अर्थ है। थोड़ी सी चर्चा और अगली क्लास में अपन करते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अविनाशी